जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्रेमियों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से हार गए हो, आपको लगता है कि सारे रास्ते अब बंद हो गए हैं, अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, आप मतलब पूरा अपनी ज़िंदगी से ही हार गए हो। आपका मन कर रहा होगा कि बस या भगवान आर ये करे या पार करे, या मेरा काम बनाए या मुझे अपने पास बुला ले। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। श्याम का संदेश है, इसे सुने बिना जाना नहीं, क्योंकि ये साधारण इत्तेफाक से आपके सामने ये रील नहीं आई है, ये वीडियो नहीं आया है। कुछ तो है श्याम बाबा का संदेश जो आपको कहना चाहते हैं, और जो दुनिया से हार गया है उसे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं कि श्याम ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमें किसी और से क्या डरना, हम तो बस श्याम के दीवाने हैं, बस और क्या करना। प्रेमियों, आप क्यों चिंता करते हो? श्याम ये कह रहे हैं आपसे, क्यों हर बात का बोझ अपने कंधे पे उठाए फिरते हो? जब तुमने मुझे अपना माना है तो अपनी परेशानियां भी मुझे सौंप दो। याद रखो, जीवन में कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे हित के लिए हो रहा है। कई बार तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन श्याम हमेशा तुम्हारी पुकार सुनते रहते हैं। वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए। जब सारे रास्ते बंद दिखाई दें तब विश्वास का दीपक जलाए रखना। अंधेरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझ लो कि सफलता भी बहुत बहुत करीब है। सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जो आंसू आज बह रहे हैं वह कल तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेंगे। किसी का बुरा मत सोचो, किसी से ईर्ष्या मत करो, यही श्याम का संदेश है। अपने कर्मों को अच्छा रखो और श्याम का नाम लेते रहो। याद रखो, समय बदलने में देर नहीं लगती। जिसे दुनिया असंभव कहती है और हम जब हार जाते हैं चारों तरफ से, उसी समय श्याम हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। उसी में एक पल में संभव बना सकते हैं श्याम। बस तुम अपने मन में विश्वास बनाए रखो। हर सुबह श्याम का स्मरण करो, हर रात श्याम को धन्यवाद कहो। जो खो गया है, जिससे ज़्यादा अच्छा तुमसे मिलने वाला है, उतना ज़्यादा आपके साथ होने वाला है। जो रुका हुआ है वह चलने वाला है, जो सपना अधूरा है वह पूरा होने वाला है। तो श्याम प्रेमियों, हिम्मत मत हारो, तुम अकेले नहीं हो। श्याम हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। श्याम बाबा कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खाटू वाला श्याम होता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, अपने यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर, अपने श्याम, खाटू श्याम पे अपना विश्वास बनाए रखो। अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है कि आप पूरे दुनिया में मतलब अब किसी से अपना दुख नहीं कह सक रहे हैं और किसी से बोल नहीं सकते हैं, बस हार गए हैं, टूट गए हैं, एकदम बिखर गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई आपका दुख तकलीफ़ सुनने वाला नहीं है, तो समझ जाइएगा कि खाटू बाबा आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। ये संकेत बताता है कि श्याम की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। अगर बार बार ये आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं तो मान लीजिए खाटू श्याम बाबा आपकी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार श्याम बाबा मेरा हाथ पकड़ लेंगे, ये संकेत इस बात का इशारा है कि श्याम बाबा आपके जीवन में खुशियों का नया द्वार खोलने वाले हैं। यदि आपको ये दिव्य संकेत अगर मिला भी है तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलने वाला है।
अगर आज आपके सामने अगर ये वीडियो क्लिक हुआ है तो ये महज एक संजोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ये वह क्षण है जब खाटू श्याम बाबा स्वयं आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और शायद आपको अंधेरे से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसमें आप पिछले कुछ समय से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग को ये वीडियो दिखेगी भी, लेकिन कोई क्लिक नहीं करेगा क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। श्याम बाबा चाहते हैं सिर्फ इसे आप सुनो और कोई और नहीं, इसलिए ये आपके सामने आया है। आप इसे पूरा ज़रूर सुनिए। यह संदेश सिर्फ आप तक पहुंचाना था श्याम बाबा को। आप इसे देखकर भी इसका अर्थ यही है कि बाबा खाटू श्याम बाबा ने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए सोचा है। एक नई सुबह का द्वार खोल दिया गया है। अब यह अगर आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से गुजरते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगने लगता है कि कोई साथ नहीं है, लोग छोड़ दिए हैं, लगता है भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। कई भक्तों के ऐसे संदेश आते हैं, हम तो रोज़ बाबा का नाम लेते हैं, बाबा श्याम की आरती करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो आज मैं आपको यह कारण बताना चाहती हूँ कि आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, और साथ में यह भी समझाना चाहती हूँ कि खाटू श्याम बाबा आखिर अपने भक्तों की बात सुनते क्यों हैं और किस समय पे वह पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन को बदलते हैं। खाटू श्याम बाबा केवल एक देव रूप नहीं है, वह त्याग की परिकाष्ठा की वह मूर्त हैं जो वचन के पक्के हैं। वह उस वीर बर्बरी के रूप में हैं जिसने श्याम ने अपना शीश दान कर दिया था ताकि धर्म की विजय हो। जिसने यह वचन दिया वह हारे हुए के साथ खड़े रहेंगे। सोचिए, जो देवता स्वयं हारा हुआ के साथ देने के लिए प्रण लेता है, या आपके जीवन की हर विजय में बदलने की शक्ति क्यों नहीं रखता। लेकिन फिर भी हम पुकारते हैं और लगता है कि उत्तर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम केवल परिणाम को देखते हैं, परंतु बाबा आपकी आत्मा, आपकी आस्था को देखते हैं। हम केवल अपनी इच्छा को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा आपकी यात्रा को देख रहे होते हैं। आप कहाँ पहुँचना है, आपको कहाँ पहुँचाना है, कौन सी गलती आपको गिरा सकती है, कौन सा वरदान अभी आपको बिगाड़ सकता है, यह सब वह जानते हैं। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम ना मिलने पर वह थक जाता है, तो केवल एक भगवान से ही नहीं वो हारता, वो खुद से भी हार जाता है। वह कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद बाबा मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन वही एक भक्त ऐसा होता है जो बिना शर्त बस श्रद्धा के साथ पुकारता रहता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चाहे कुछ भी मिले या नहीं मिले, सच्चा भक्त जो होते हैं वह बाबा को सबसे पहले उसी की सुनते हैं। मनोकामना जब पूरी नहीं होती तो भीतर से एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति में कमी है, क्या मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन यह वही क्षण होता है जब बाबा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। परीक्षा यह नहीं है कि आप कितनी बार नाम लेते हैं, परीक्षा यह है कि जब सब कुछ विपरीत हो तब भी आप विश्वास आपका टिका रहे, आपका विश्वास टूटने न पाए। याद रखिए, खाटू श्याम बाबा शीश के दानी हैं। उन्होंने अपना शीश तक अर्पित कर दिया, वह त्याग के प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उनसे कुछ मांगते हैं तो वो पहले देखते हैं क्या वह मांग आपके जीवन की ऊंचाई उठाएगी या केवल क्षणिक कुछ सुख देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जो नौकरी आप मांग रहे हैं वह आपको गलत लोगों के बीच ले जा सकती है। वह आपको धीरे धीरे आपके मूल्यों को दूर कर सकती है। बाबा उसे रोक देते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन यह सच है कि आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। कभी आप विवाह के लिए व्याकुल होते हैं, पर जिस व्यक्ति के लिए आप आग्रह कर रहे हैं वह आपके जीवन में दुख का कारण बना सकता है। बाबा विलंब करते हैं, आप रोते हैं, पर वह आपको टूटने नहीं देते। बाबा बचा लेते हैं। कभी धन नहीं आता, तभी भी आप कहते हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, परंतु बाबा जानते हैं अभी आपके भीतर धैर्य का पात्र छोटा है।
अगर अचानक आपको बहुत कुछ मिल जाए, आप संभाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो आपको पहले मजबूत बनाते हैं, फिर आपको समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्ति कोई सौदा नहीं है, वह लेन देन नहीं है, वह संबंध। और सबसे बड़ा संभव में सबसे ज़रूरी क्या होता है? विश्वास। जब आपकी ज़िंदगी ठहर जाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब फ़ोन नहीं बजता, बस इंटरव्यू का जवाब नहीं आता, जब रिश्तेदार मुड़ मोड़ लेते हैं, जब दोस्त दूर हो जाते हैं, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि जब दुनिया हटती है, तभी ईश्वर जगह बनाते हैं। अगर आप आज अपने जीवन में सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ हार चुके हैं, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो, संतान हो, धन की कमी हो, कोर्ट केस हो, बीमारी हो, घर की अशांति हो, अगर सब कुछ बंद सा लग रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नई सुबह लाने वाले हैं। और आपकी पहली किरण आज इस संदेह का माध्यम से आपके सामने आ चुकी है। आपका जीवन बदलने वाला है। जो आपको बंद लग रहा था, जो घबरा रहे थे आप, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है, इसलिए आपको इतना तोड़ा जा रहा था, उसकी पहली किरण आज इस संदेश के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर रही है। कभी कभी लगता है कि दुनिया सब छोड़ दिया है, अब भगवान ही बचे हैं, लेकिन वह भी खामोश हैं। और वह समय होता है आपके सामने वास्तव में एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, एक परीक्षा जो तय करती है कि क्या आप केवल सुख के भक्त हैं या दुख के भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हैं। तो ध्यान से समझिए, खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब आपका अहंकार चूर चूर हो जाता है, तब आप सच्चे अर्थों में समर्पित होते हैं। और समर्पण ही वह पूंजी है जिससे चमत्कार का द्वार खुलता है, और बहुत जल्द जो आप मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। पूंजी है जिसमें चमत्कार का द्वार खोला जाता है। बहुत से लोग बाबा के दरबार जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, परंतु जो खाली होकर जाता है वही भर कर लौटता है। जो अपनी शर्तों के साथ चाहता है बाबा ऐसा ही होना चाहिए, वह अक्सर उलझ कर रह जाता है। लेकिन जो कहते हैं बाबा जो आपको उचित लगे वही दीजिएगा, उसके जीवन में एक ही शांति उतरती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के जीवन में अचानक बदलाव होने लगता है, सालों की परेशानियां एकदम से सुलझ जाती हैं, कहते हैं किस्मत खुल गई है, परंतु सच्चाई यही है, वह वर्षों की श्रद्धा, धैर्य और आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होता है। अगर आप हार गए हैं, आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, बस एक कदम और आगे बढ़ना है आपको। आपका श्याम, आपके खाटू वाले श्याम बस आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। तो आप दिल से जयकारा लगाइए, श्रद्धा से जयकारा लगाइए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।